हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक है। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग एन फैक्टर का कैलकुलेशन हम लोग कर लिए थे बेस के लिए और शॉर्ट्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एन फैक्टर का कैलकुलेशन है, जिसका नाम है एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में तुम रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में 11 क्लास में पढ़ लिए थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दूंगा। लेकिन अभी समझो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखा करेंगे ओ ए, और रिड्यूसिंग एजेंट इसी को शॉर्ट में लिखा करेंगे हम लोग आर ए। अब देखो, एन फैक्टर जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए वो ये होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जाहिर सी बात है कि एन फैक्टर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है, तो 1 मोल सब्सटेंस के लिए जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसी को बोलते हैं एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी लाइन को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम्स। जिस एलिमेंट का आप चेंज निकाल रहे हैं, ये सब क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, जिस एलिमेंट का आप चेंज निकाल रहे हैं उसका चेंज यहाँ पर निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर का, और जितने संख्या में एटम वो है, वही एलिमेंट जितने संख्या में है उतना संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इस लाइन का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। हो सकता है कि 2 एलिमेंट का चेंज हो तो दोनों एलिमेंट का हम निकाल लेंगे या दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो डेफिनेशन अप्लाई होता है एन फैक्टर का कैलकुलेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, वो रिएक्शन या तो बैलेंस हो, अगर वो बैलेंस नहीं है तो अनबैलेंस भी है तब भी उसके लिए वैलिड है। मतलब अगर रिएक्शन जो दिया हुआ है वो रिएक्शन बैलेंस है तब भी यही डेफिनेशन लग जाएगा, और अगर अनबैलेंस है तब भी यही डेफिनेशन लग जाएगा। अगर बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तब भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसी डेफिनेशन को अप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो ये बैलेंस के लिए भी वैलिड है और अनबैलेंस के लिए भी वैलिड है। अच्छे, रिएक्शन यहाँ पर बात बोल रहे हैं। दरअसल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जिस रिएक्शन में होता है उस रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं एन फैक्टर का, वो रिडॉक्स रिएक्शन में कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब देखो, एक और डेफिनेशन है, एन फैक्टर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन और ट्रांसफर बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मतलब 1 मोल तो होगा ही सब्सटेंस का। अगर इस डेफिनेशन को देखोगे तो मतलब जिस कंपाउंड का तुम निकालने जा रहे हो ऑक्सीडेशन, जिस कंपाउंड का तुम निकालने जा रहे हो एन फैक्टर, ये तो मतलब जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का तुम निकालने जा रहे हो एन फैक्टर, तो उस कंपाउंड को देखो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या कितना गेन कर रहा है। उसी लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? एन फैक्टर। लेकिन वो 1 मोल होना चाहिए। और ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, मतलब फुल अगर रिएक्शन है तब वहाँ पर ट्रांसफ़र देखते हैं, और अगर हाफ रिएक्शन है या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। ये सब बात आगे समझ में आपको आ जाएगा। अब इसी लाइन को हमने ऐसे लिख दिया है फॉर्मूले के तौर पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन और ट्रांसफ़र। तुम देख लो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस है या गेन है या ट्रांसफ़र है, और अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिस कंपाउंड में तुम देखना चाह रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है कितना गेन किया है, तो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मोल के लिए नहीं होता है जी। तो अगर मान लेते हैं 2 मोल के लिए तुम लॉस और गेन निकाले हो, तो 2 मोल के लिए तो एन फैक्टर निकलता नहीं है, वो 1 मोल के लिए निकलता है। इसीलिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं ताकि 1 मोल के लिए निकल जाता है। लेकिन ये डेफिनेशन तब लगेगा एन फैक्टर के लिए जब दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो? बैलेंस्ड हो। क्या हो? बैलेंस। ये बैलेंस के लिए ही वैलिड है, और अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऊपर से लगा दो ऊपर वाला डेफिनेशन। अब देखो कौन सा डेफिनेशन हम लगाएंगे, तो ये वाला लगाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बैलेंस के लिए भी वैलिड है और अनबैलेंस के लिए भी है। ये सिर्फ बैलेंस के लिए लगाएंगे तो आपको दोनों डेफिनेशन आपको क्वेश्चन से समझा देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो।
और फिर मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अभी इसको तुम दिल पे मत लेना, ये सब बात आप आगे आपको समझ में आ जाएगा, पहले इसको नोट कर लो कॉपी में। ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे, ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को समझने के लिए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, समझो एग्जांपल से, ये आपका A कन्वर्ट हो रहा है किसमें, A+3 में। अब चेक करना है क्या ये ऑक्सीडेशन है। तो देखो इस A पर कितने चार्ज है, 0, तो हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। और बता इस पे कितने चार्ज है, 3, तो बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। तो बताओ 0 से यहाँ पे जा रहे हैं +3 पर, तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये वाला प्रोसेस आपका क्या है, ऑक्सीडेशन। अब इसको चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पर चार्ज कितना है, 0, यहाँ पर चार्ज कितना है, +3, तो +3 चार्ज ज़्यादा है, तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो हमेशा चार्ज बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। अब बताओ कितना प्लस है, 3 प्लस है, तो 3 निगेटिव जोड़ दो। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव, तो अगर 3 प्लस में 3 निगेटिव जोड़ देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो इधर भी 0 और इधर भी 0 आपका बैलेंस हो जाएगा। मतलब जिधर चार्ज ज़्यादा है उधर तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो और क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। और एक और बात देख सकते हो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, और जब भी इलेक्ट्रॉन इधर दिखता है तो हम लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब प्रोडक्ट के साइड में जब भी इलेक्ट्रॉन दिखे तो तुम समझ जाना कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो अब एक और बात लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ता ही है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन का भी लॉस होता है। तो लिख दो यहाँ पर प्रोसेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल से ज़रा देखिए ध्यान से, ये A+2 है, ये कन्वर्ट हो रहा है A+5 में। चेक करो क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। यहाँ बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। तो बताओ +2 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। चार्ज बैलेंस कर दो, बताओ यहाँ पर कितना चार्ज है, +2, और यहाँ पर कितना चार्ज है, +5। तो कितना चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे +3 चार्ज ज़्यादा है, +3 चार्ज ज़्यादा है। तो +3 इलेक्ट्रॉन निगेटिव खिला दो। तो बताओ 5 प्लस है, 5 प्लस और 3 निगेटिव मिल के कितना हो गया, +2। तो इधर भी +2 उधर भी +2, आपका चार्ज बैलेंस हो गया। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कि नहीं, लॉस हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, +2 से +5 क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। तो दो ही बात बस याद रखना कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इधर हमेशा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, प्रोडक्ट के साइड में आएगा। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट के साइड में ही दिखता है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन क्या है, तो बोलना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में दिखेगा, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देखो, ये एक -3 चार्ज स्पेसीज है, ये कन्वर्ट हो रहा है X-1 में। तुम बताओ क्या ये ऑक्सीडेशन है। तो पहले बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -3। बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। बताओ -3 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि -1 बड़ा नंबर है, -3 छोटा नंबर है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया।
अब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा इसमें, जब ऑक्सीडेशन है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, प्रोडक्ट साइड में दिखेगा। तो दिखाओ, बैलेंस करो, बताओ यहाँ पर कितना निगेटिव है, -3 निगेटिव है, यहाँ पे कितना -1 निगेटिव है। तो बताइए चार्ज ज़्यादा कहाँ है, -1 चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा -1 है, तो ज़्यादा की तरफ ही इलेक्ट्रॉन जोड़ना, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर 3 निगेटिव है, यहाँ पर -1, तो क्या करें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो 2 निगेटिव और 1 निगेटिव मिलके क्या होगा, -3 निगेटिव नहीं हो जाएगा, तो -3 बैलेंस हो गया। और -1 चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा की तरफ ही इलेक्ट्रॉन तुम जोड़ना, ठीक है। तो ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है, बस समझते जाओ ये बात को, भी आगे पूरा चमक जाएगा। रिडक्शन ये होता है प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, उल्टा एरो का मतलब घटता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर A+3 है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, A+2 में, ठीक है। तुम बताओ ये प्रोसेस क्या है, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। बताइए +3 से +2 की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है। अगर बढ़ जाता तो ऑक्सीडेशन हो जाता। अब बताओ कि चार्ज बैलेंस करो, इधर प्लस चार्ज है, इधर +2 चार्ज है, इधर +3 चार्ज है, इधर +2 चार्ज है, तो इधर +1 चार्ज ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे, बताओ चार्ज ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर, तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ देंगे तो एक निगेटिव अब +3 पॉजिटिव मिलाकर क्या हो जाएगा, +2, और इधर +2, चार्ज बैलेंस हो गया। तो जिधर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ना, उधर ही इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, उतना ही जोड़ना है जितना पर चार्ज बैलेंस हो जाए। तो बताओ अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, रिएक्टेंट के साइड में दिख रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड में दिखता है तो हम लोग बोलते हैं ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में एक बात याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, और साथ साथ दूसरा बात क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होता है। तो इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था। एग्जाम्पल और भी देखो, ध्यान से देखो, ये देखो A-3 से कन्वर्ट हो रहा है A-4। बताओ ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4। कितना है, -4। तो -3 से -4 जाएंगे तो -4 छोटा नंबर है और -3 बड़ा नंबर है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब जब रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, रिएक्टेंट के साइड में इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। देखो -3 है, ये -4 है, इधर एक निगेटिव कम है, उधर एक निगेटिव ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जोड़ेंगे, जहाँ पर चार्ज ज़्यादा है। चार्ज -3 ज़्यादा है, -3 चार्ज ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ें ताकि बराबर हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो एक निगेटिव और -3 निगेटिव मिलके -4 निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया। अब आपको बताने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब जरा देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसको समझ लेना जरूरी है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एक ऐसा एजेंट है जो किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब किसी दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराता है। दूसरे कंपाउंड क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है। जब किसी दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन तभी तो होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े। तो देखो, इट इज़ एन एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा।
इट ऑलवेज ऑक्सीडाइजेज अदर, मतलब उसी बात को नीचे लिख दिए हैं, ऑक्सीडाइजेज अदर। दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीडेशन कराएगा। ये सब काम किसका है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है, ठीक है। लेकिन खुद अब इसका क्या होगा? खुद देखो, इसका रिड्यूसेस इटसेल्फ, ये बेचारा खुद घटेगा और दूसरे को बढ़ा रहा है। अब खुद देखो, रिड्यूसेस इटसेल्फ, तो बताइए कब घटेगा? तो ये घटेगा तब जब इसका रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन इटसेल्फ। और रिडक्शन तब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये एक ऐसा एजेंट है जो बेचारा खुद घटता है, खुद इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, खुद इसका रिडक्शन होगा। तो याद रखना आप, जिस प्रोसेस में जिस कंपाउंड का रिडक्शन हो, क्या हो? जिस प्रोसेस में जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर घटे या उसी को बोलते हैं रिडक्शन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नेम है वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता है, दूसरे को ऑक्सीडेशन कराता है, लेकिन खुद क्या होता है? इसका रिडक्शन होता है, खुद इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। तो जिस कंपाउंड का रिएक्शन में रिडक्शन होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा नाम उल्टा हो जाता है। इधर देखो, रिड्यूसिंग एजेंट, जो किसी कंपाउंड को घटाएगा, रिड्यूस करेगा अदर कंपाउंड को। इट इज़ एन एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस का रिडक्शन कराएगा, ठीक है। डैट इज इट ऑलवेज रिड्यूस अदर, दूसरे मतलब अदर को क्या करेगा? दूसरे कंपाउंड को क्या करेगा? घटाएगा, लेकिन खुद क्या होगा? बढ़ेगा। ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, और जब ऑक्सीडाइज खुद होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन इटसेल्फ, ठीक है। मतलब जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का काम उसके नाम के मुताबिक उल्टा होता है, ठीक है। तो बात आ गई समझ में? तो अगर रिडक्शन होगा जिस कंपाउंड का तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत? इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखें ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो हम लोग हेडिंग देख चुके हैं। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का जो कैलकुलेशन करेंगे एन फैक्टर का, वो दो तरह के रिएक्शन में करेंगे, इन हाफ रिएक्शन, इन फुल रिएक्शन। इसी फुल रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, हाफ रिएक्शन जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है। देखो, A+2 से कन्वर्ट हो रहा है A+5, तो +2 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब जरा तुम देखो कि इस A+2 से A+5 जा रहा है, तो A+2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। +2 से +5 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन। और बताओ, जिस कंपाउंड का खुद ऑक्सीडेशन हो वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। काम जो है उससे उल्टा नाम दे दो, ठीक है। इसका खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिसका खुद ऑक्सीडेशन हो तो वो एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इसका काम है उसी का उल्टा नाम दे दो, ठीक है। अब बताओ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एक तो हाफ रिएक्शन दो टाइप का, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है? रिडक्शन होता है। जैसे A+5 से कन्वर्ट हो रहा है A+3, तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर से +3 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को रिडक्शन बोलते हैं। और जिसमें रिडक्शन होता है सिर्फ उसी को बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब बताओ, इस A+2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, सॉरी A+5 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। +5 से +3 रिडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन उसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, एक फुल रिएक्शन होता है, इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फुल रिएक्शन का काम ये है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है प्लस रिडक्शन भी होता है, दोनों होगा। ऑक्सीडेशन भी होगा,
रिडक्शन भी होगा, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी होगा और प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो दो हाफ हाफ मिल के क्या बना देता है, फुल बना देता है, इसलिए ये आपका फुल रिएक्शन नाम पड़ जाता है। देखो A+1 से कन्वर्ट हो रहा है A+3 में, तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और बता B+5 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B+2 में, B+5 से B+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब घटता है तो रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। देखो दोनों है इसमें। अब बता इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखो +1 से +3 हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन ही ना होगा जी। तो बताओ ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब बताओ B+5 से +2 जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फुल रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट जान गए, कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानते हैं, और हाफ रिएक्शन में भी तुम समझ गए। तो एक बात याद रखो, रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दोनों होगा, लेकिन हाफ रिएक्शन में सिर्फ एक ही होगा। अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन फुल रिएक्शन में दोनों होता है। तो हम लोग इसका भी कैलकुलेशन करेंगे एन फैक्टर का, और इसका भी कैलकुलेशन करेंगे एन फैक्टर का, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। लेकिन पहले हम लोग हाफ रिएक्शन का निकालने जाएंगे एन फैक्टर का कैलकुलेशन। अब जरा देखो ध्यान से, एन फैक्टर निकालने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, किसमें, हाफ रिएक्शन में, ठीक है। और याद रखना एन फैक्टर का जो डेफिनेशन में बताया था, पहला जो बैलेंस रिएक्शन के लिए वैलिड है और अनबैलेंस, तो हम लोग उसी को इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस वाला बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ये रिएक्शन है। अब चेक करो कि ये रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। देखो कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, I2 में, तो I का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। सबको पता है कि O2, Cl2, N2 ये सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। तो होमोमोलिक्यूल जो होता है जिसमें सेम एटम होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। अब इसमें निकालते हैं I का, क्योंकि सबको पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, सबको पता है -2 होता है। I का पता नहीं है तो निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो x मान लो, x प्लस ऑक्सीजन का -2 × 3 और बराबर चार्ज कितना है इस पर, -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -6, और उधर चला जाएगा मतलब कितना, +5। तो I का कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया, ठीक है। तो +5। अब जरा देखो ध्यान से, अब निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 मोल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 मोल, पहला डेफिनेशन, पहला। तो बताओ चेंज निकालते हैं, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। हम लोग को निकालना है इसका एन फैक्टर निकालना है, इसका, तो इसका निकालना है। तो बताओ 0 से कहाँ जा रहा है, +5, 0 से +5 की तरफ जा रहा है। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अब जरा बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जब ये ऑक्सीडेशन है तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो निकालो इसका एन फैक्टर, कैसे निकालेंगे, देखो एन फैक्टर निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 मोल, तो इसका निकालना है। तो देखो चेंज इसका निकालो, 0 से कहाँ जा रहा है, +5, तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो +5 -0, फाइनल माइनस इनिशियल, तो +5 - 0, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया फॉर 1 मोल। तुम बताओ यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1, तो ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी हो तुम उसको छुपा दो और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 है, तो बताओ इसमें कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसीलिए मैं लिखा था यहाँ पर समेशन इनटू नंबर ऑफ एटम्स, उस फार्मूला में, पहला फार्मूला में। तो कितना हो गया बताओ, 5 - 0 मतलब 5, 10 हो गया। कितना हो गया, एन फैक्टर 10 हो गया। जब एन फैक्टर आ जाएगा तो क्या इसका इक्विवेलेंट मास नहीं आ जाएगा जी, इसका मोलर मास रख देना, मोलर मास ऑफ I2 और अपॉन एन फैक्टर कितना आ गया,
10। कोई दिक्कत? अब जब देखो इसका निकालना है एन फैक्टर, कैसे निकालेंगे? तो सबको पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, और इसको x मान लो क्योंकि हाइड्रोजन का ही पता होता है +1 और इसका नाइट्रोजन का पता नहीं होता है, इसका निकाला जाता है, इसका निकाला जाता है। सब रूल मैं लिखवाया हूँ 11th क्लास में। तो कितना हो गया 2x और ये हो गया +1 × 4 और टोटल चार्ज कितना है इस पर 0 है, 0। तो बताओ क्या हो जाएगा 2x बराबर ये +4 उधर जाएगा -4, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। तो नाइट्रोजन कितना आ गया -2। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का कितना होता है +1 होता है, सबको पता है। ऑक्सीजन में सबको पता है कि -2 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो नाइट्रोजन का निकाल लो, नाइट्रोजन का पता नहीं है, तो +1 + x -2 × 2 और टोटल चार्ज कितना हो गया 0। तो x बराबर कितना हो गया, ये -4 तो चला जाएगा +4 और ये इधर -1, तो कितना हो जाएगा +3। ये सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा +3। ईमानदारी से बताओ -2 से कहाँ जा रहा है +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसका होगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब निकालो इसका एन फैक्टर, कैसे निकालोगे? देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देखो हाइड्रोजन का कुछ मत करना, हाइड्रोजन कितना है +1, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1 है, मतलब जिसका चेंज कर रहा है उसी का देखना है। तो नाइट्रोजन -2 से कहाँ जा रहा है +3, यही चेंज कर रहा है। तो चेंज निकालो, +3 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल लिख दिए, अब माइनस इनिशियल कितना है -2। कोई दिक्कत? और कितने संख्या में है 2 के संख्या में है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस और 3 2 5 10, कितना आ जाएगा इसका एन फैक्टर 10 आ जाएगा। जब एन फैक्टर 10 आ जाएगा तो इसका मोलर मास नहीं निकल जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर 10 से डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत? देखो आई का निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो इसको x मान लो, -2 × 4 और टोटल चार्ज कितना -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -8 उधर +7, तो इसमें I का कितना हो गया +7, I का +7 और इसमें I का कितना हो जाएगा 0। तो बताओ आयोडीन कितना +7 से कहाँ जा रहा है 0, तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है ना जी, तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। और ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका निकालो एन फैक्टर, कैसे निकालोगे, चेंज निकालो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, और उसी का निकालना जिसका चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आयोडीन का +7 से 0 हो रहा है, उसी को चेंज कर रहा है जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल 0, फाइनल हो गया, माइनस दे दो और फिर ये +7 ऐसे लिख दो +7। कोई दिक्कत? और बताओ ये आई कितने के संख्या में है, ये आई कितने के संख्या में है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा बताओ -7, और एन फैक्टर पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर मॉड लगा देना और ये कितना आंसर लिख देना 7। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 7। और इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो क्या करोगे, इसका मोलर मास निकाल देना और इस 7 से डिवाइड कर देना, तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, और भी क्वेश्चंस में करा देता हूँ। देखो सबको पता है कि ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो जब इसका -2 हो जाएगा तो Fe का कितना हो जाएगा +2, ठीक है। बताओ ऑक्सीजन कितना होता है -2 और Fe का कितना हो जाएगा +3। देखो यहाँ से चार्ज निकालो +3। बताओ क्या ऑक्सीजन का चेंज कर रहा है -2 से -2, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का -2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का -2, कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है Fe का। बताओ +2 से +3 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो निकालो इसका एन फैक्टर। कैसे निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 मोल। तो बताओ फाइनल माइनस इनिशियल +3 और -+2
और मॉड लगा देना क्योंकि पॉजिटिव होता है, तो कितना n फैक्टर आ जाएगा 1। अब जब n फैक्टर 1 आ जाएगा तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। अगर तुमसे कोई पूछे कि ना इसका भी n फैक्टर बताइए, तो अब हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे। तो देखो इसका निकालना है, तो बताओ इसका +3 से कहाँ जा रहा है, +2, +3 से +2। तो इधर से अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो खैर कुछ भी हो, इसका n फैक्टर निकालना है। तो +3 से +2, तो फाइनल +2 और -+3, और कितने के संख्या में, 2 के संख्या में, इसलिए तुमको 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका -1 × 2, और मॉड लगाना होगा, कितना आ गया, इसका n फैक्टर 2 आ गया। कोई दिक्कत, n फैक्टर 2 आ जाएगा। इसका देखो, इसमें Fe का +2, SO4 में छेड़छाड़ मत करना क्योंकि पूरे SO4 पर जो चार्ज होता है वो -2 के पर होता है। यहाँ पे Fe बताओ कितना हो जाएगा, +3, और ये SO4 पर कितना होता है, -2। तो ये SO4 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। हाँ देखो Fe चेंज कर रहा है +2 से +3, तो बताओ इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा। जिसका चेंज कर रहा है वही लेना पड़ता है। तो फाइनल और माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब +3 अब माइनस कर दो, अब +2, तो कितना आ गया, 1 n फैक्टर आ गया। अगर तुमसे इसका कोई पूछे तो देखो +3 से +2 आ रहा है, तो इसका n फैक्टर कैसे निकालोगे। फाइनल कितना आ जाए, +2 हो जाएगा, माइनस इनिशियल, और बताओ इसके एक मोल में, यही एक मोल है जी, एक मोल में निकालना पड़ता है। तो इस यहाँ पर 1 लिखा है, इसके 1 मोल में कितने Fe है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, -1 × 2, मतलब 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी उससे मतलब हम लोगों को नहीं है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर -3, कितना हो जाएगा, -3, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, +1। यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, 0। तो -3 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 0 पर, तो इसका निकालो n फैक्टर कितना हो जाएगा। -3 से 0 जा रहे हैं, तो 0 फाइनल, अब माइनस इनिशियल, और इनिशियल खुद -3 है, और बता इसमें कितना, 1 के संख्या में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। n फैक्टर कितना आएगा, 3। अगर तुमको इसका n फैक्टर निकालना है तो देखो 0 से कहाँ जा रहे हैं, -3, 0 से -3, तो फाइनल और माइनस इनिशियल, और इसमें कितना संख्या में एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 6 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो n फैक्टर कितना आ जाएगा, 6। एग्जाम्पल, सबको पता है कि ऑक्सीजन कितना होता है, -2, तो इसमें सल्फर कितना हो जाएगा, +6। सबको पता है कि हाइड्रोजन +1 होता है, पहले ही से पता है। ऑक्सीजन -2 होता है, पहले ही से पता है। तो बताओ इस सल्फर में कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। x मान कर तुम निकाल लेना, +4 हो जाएगा। तो बताओ +6 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, +6 से हम लोग जा रहे हैं +4 में। तो बताओ क्या ऑक्सीजन -2 से -2 ऑक्सीजन कोई चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ सल्फर ही चेंज कर रहा है। तो इसका n फैक्टर निकालो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो +6 से +4, 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2 का मॉड कितना हो जाएगा, 2। तो इसका n फैक्टर 2 आ गया। और अगर इसका n फैक्टर निकालना हो तो फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे, +4 से -6, फाइनल माइनस इनिशियल, +6 - 4, तो कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि यहाँ पर सल्फर एक ही के संख्या में, एक ही एटम है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2। दोनों का n फैक्टर निकाल सकते हो। ये देखो बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखो सबको पता है कि Fe पर जो चार्ज होता है, Fe पर +2 होता है और नहीं तो +3 होता है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, +2 और S2 - 2, तभी तो ये दोनों मिलेगा। तो इसका 2 चार्ज यहाँ पे जाएगा और इसका 2 यहाँ पर आएगा, तभी तो हो जाएगा Fe2S2 2S2, ये एक ही में है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो फिर आपका बच जाएगा ऐसे ही। और इसी को बोलते हैं हम लोग आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम क्या है, आयरन पाइराइट, ठीक है। तो ये जरा देखो, Fe+2 को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो बता Fe2 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इसी का नाम है आयरन पाइराइट। तो Fe पर चार्ज कितना होता है, +2। अब बता S2, तो S2 पर चार्ज कितना है, -1।
तो 2 सल्फर पे -1 चार्ज है, तो एक पर कितना हो जाएगा -1। फिर से समझ लो, फिर से Fe+2 और H2-2 ये ब्रेक हो गया, और इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयरन पाइराइड। तो 2 सल्फर पे -2 होता है, तो एक पर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ बताओ सल्फर का कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो Fe तो यहाँ पर है नहीं है, सल्फर कितना -1 से +6 जा रहा है, सिर्फ सल्फर का ही चेंज हो रहा है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल 6 और माइनस इनिशियल का मॉड ले लो, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका एन फैक्टर। और नहीं 7 तो हो जाएगा, लेकिन देखो सल्फर चेंज कर रहा है, तो सल्फर कितने की संख्या में, 2 की संख्या में, तो 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा 14 के हो जाएगा इसका एन फैक्टर। और इसका निकालना होगा एन फैक्टर इसमें। तो ऐसे देखो कितना हो रहा है, सल्फर का +6 से कहाँ जा रहा है, -1, रिडक्शन हो रहा है। तो बताओ फाइनल -1 और माइनस इनिशियल, ये हो गया इसका एन फैक्टर, कोई दिक्कत। और सल्फर कितने के संख्या में है, 1 के संख्या में। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज कर जाएंगे, सर सल्फर यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, अरे जिसका निकालना है उसमें देखोगे उस एटम का संख्या कितना है, इसका निकालना है, इसी में देखना है, इधर नहीं देखना है, इसी में देखना है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, तो इसका एन फैक्टर 7 आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हाफ रिएक्शन के केस में आप लोग निकाल सकते हैं, नोट कर लें इसको। अब जरा देखो ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जरा देखना ध्यान से। इस कंपाउंड में देखो, सबसे पहले बात कि यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है C2O4, इस पे चार्ज -2 होता है और इसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन, ये इसको याद रखना। कैसे SO4 होता है -2, सल्फेट आयन होता है, वैसे ही C2O4 -2 को बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। अब जरा देखो इस पे तो C2O4 पर कितना होता है, -2 चार्ज होता है। तो बता Fe पर चार्ज यहाँ पर 3, तो इस पर Fe पे +3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पर चलो यहीं पर देख लो। सबको पता है कि ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 चार्ज होता है, और कार्बन का पता नहीं होता है, इसका निकाल लो। तो कार्बन पर क्या मान लो, x, तो 2x हो जाएगा, और ऑक्सीजन -2 × 4 = -2, तो कितना हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा कितना -8, और ये -2, तो 2x बराबर +6, x बराबर कितना हो जाएगा +3। तो इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्सलेट। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्सलेट। तो इसमें कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर, +3। तो जब भी ऑक्सलेट आएगा उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, ठीक है। और इसमें कितना हो जाएगा +4, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है -2, रखना देखना +4 आ जाएगा। अब तुम इसका एन फैक्टर निकालो। देखो Fe कितना है, +3 से +3, Fe में कोई चेंज नहीं हो रहा है, छोड़ दो। कार्बन देखो +3 से कितना हो रहा है, +4, तो कार्बन चेंज कर रहा है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो -2 से -2 ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, जिसमें चेंज हो रहा है उसी का निकालना है एन फैक्टर में, उसी को कंसीडर करना है, ठीक है। तो बताओ इस टोटल कंपाउंड में सिर्फ कार्बन ही चेंज कर रहा है, तो इसी को कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा एन फैक्टर, फाइनल कितना +4 माइनस इनिशियल। और बताओ इस कंपाउंड में कार्बन कितने के संख्या में है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 3 दूनी 6 के संख्या में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो +3 में से 3 घटाओ, 1 × 6 एन फैक्टर आ जाएगा। और इसका अगर निकालना होगा इक्विवेलेंट मास, तो इसका मोलर मास निकाल लेना और 6 से डिवाइड कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत, इधर आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। पूरा मैं पहले मिटाता हूँ ताकि तब दिखेगा अच्छे तरीके से। इधर देखो ध्यान से, अभी निकाले हैं। अच्छा बताओ यहाँ पर ऑक्सलेट पर कितना चार्ज होता है, -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +2। और ऑक्सलेट में कार्बन का कितना होता है चार्ज, कार्बन का चार्ज कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना होगा, यहाँ पर निकाल चुके हैं, +3 होता है, कितना +3। और ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कितना +4 और ऑक्सीजन कितना -2। इसका एन फैक्टर निकालना है। इसका क्या Fe चेंज कर रहा है +2 से +3, हाँ Fe चेंज कर रहा है सर, ठीक है, वेरी गुड। क्या कार्बन चेंज कर रहा है +3 से +4, हाँ सर चेंज कर रहा है।
क्या ऑक्सीजन चेंज कर रहा है -2 से -2? ऑक्सीजन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है सर, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो इसको मिटा दो। अब तुम देखो, इससे पहले जितना भी एग्जाम्पल हम कराए हैं, एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट चेंज कर रहा था, लेकिन इसके एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट चेंज कर रहे हैं। देखो +2 से +3 बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, +3 से +4 बढ़ रहा है, मतलब इसके एक कंपाउंड में 2 एटम का, 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तब भी हाफ रिएक्शन है। कौन सा? अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा, तो दोनों बढ़ रहा है, Fe का भी बढ़ रहा है और कार्बन का भी बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो हाफ रिएक्शन है। ठीक है, इसका निकालना एन फैक्टर। कैसे निकालोगे? देखना ध्यान से, पहले Fe पे कंसीडर करो। +2 से कहाँ जा रहे हैं? +3। Fe का देखो तो +3 और -+2 हो गया, कोई दिक्कत? प्लस जोड़ दो, प्लस कार्बन देखो +3 से कहाँ जा रहे हैं? +4, तो +4 फाइनल माइनस इनिशियल -3, और कितने के संख्या में है कार्बन? 2 के संख्या में। तो ये Fe का वाला, ये किसका वाला है जी? Fe वाला है, ये Fe वाला है, Fe मतलब आयरन वाला है, और ये किसका है? ये कार्बन वाला है, ये कार्बन वाला है। तो जब एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट चेंज करे तो दोनों का निकाल कर जोड़ दो, कोई दिक्कत? उसको जोड़ देना है। तो अब बता दो क्या हो जाएगा एन फैक्टर? तो 1, 3 - 2 1, और ये 4 - 3 1, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा एन फैक्टर? इसका 3 आ जाएगा। इस कंपाउंड का एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब जरा देखो, इस कंपाउंड में 3 रिएक्शन है, इसमें निकालना है एन फैक्टर। ध्यान से देखो, ये देखो, ये ऐसे ही आपका आयरन पाइराइट हो जाएगा, Fe+2 S2 -2। इससे पहले मैं बता दिया हूँ, Fe+2 और S2 -2। तो 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन टोटल चार्ज, 2 सल्फर पर टोटल चार्ज कितना? -2 है, तो 1 सल्फर पर कितना हो जाएगा? -1, और Fe पर कितना हो जाएगा? +2। अब इसको मिटा दो, ठीक है, ये सब पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर Fe पर +3 हो जाएगा और ऑक्सीजन पर -2 हो जाएगा। यहाँ बताओ सल्फर पर कितना हो जाएगा? +4। अब देखो Fe+2 से कितना हो रहा है? +3, तो इसका निकाल लो एन फैक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, +3 अब +2, +3 में से +2 घटा दो, कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो इसमें एन फैक्टर Fe का कितना हो गया? 1, मतलब Fe का चेंज निकाल लो, 1 आ गया। अब सल्फर कितना? -2 से कहाँ जा रहा है? +4, तो देखो +4 अब माइनस, और ये -1, ठीक है, और कितना सल्फर है? 2, तो कितना हो जाएगा? इसका निकाल लो एन फैक्टर सल्फर वाले का। तो ये हो जाएगा आपका -1, तो प्लस ये हो जाएगा +5, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत? तो Fe कितना हो गया? +2 से +3 1, और सल्फर का कितना हो जाएगा? -1 से +4, तो 4 -1 तो 5, और इसमें एटम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इसका निकालना है एन फैक्टर। देखो +2 से +3 बढ़ रहा है, -1 से +4 बढ़ रहा है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो अगर इस तरह से होगा, एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या सबका घट रहा है, तो सबको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा बताओ? 1 अब +10 मिलाकर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर 11 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ देखो Fe पर +3 हो जाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन का निकाल दो, कोई दिक्कत? तो ये दरअसल ये है नाइट्रेट है, NO3 -1 है, ये NO3 -1 है, तो 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का +5 हो जाएगा, निकाल लेना नाइट्रोजन का +5, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2, सबको पता है, +5 निकल गया। इधर देखो Fe+2 और यहाँ पर ऑक्सीजन -2, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? +2। बता +3 से कितना हो रहा है? +2 की तरफ जा रहा है Fe का, और नाइट्रोजन +5 से +2 की तरफ, और ऑक्सीजन -2 से -2, ऑक्सीजन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब इसका निकालना है एन फैक्टर। तुम देखो पहले Fe बताओ, +3 से +2 घट रहा है, नाइट्रोजन +5 से +2 घट रहा है। इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट Fe और नाइट्रोजन दोनों का घट रहा है, दोनों का, तो या तो दोनों का घटे या दोनों का बढ़े।
तो दोनों का घट रहा है, तो ओवरऑल ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन है। ओवरऑल कौन सा रिएक्शन है? ये रिडक्शन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, +3 से +2, तो 2 - 3 कर दो, और कितने की संख्या में? 1 की संख्या में, मॉड लगा दो, प्लस n का देखो +2 फाइनल और माइनस इनिशियल -5, और कितने के संख्या में? 3 के संख्या में नाइट्रोजन है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करके मॉड लगा दो। ठीक है, तो 1 प्लस और ये कितना हो जाएगा? -3, 3 3 का 9, कितना हो जाएगा? 10। तो इस कंपाउंड का n फैक्टर कितना हो जाएगा? 10। इसमें देखो सल्फर कितना? -2, और इसमें Cu+1, और यहाँ पर सल्फर कितना हो जाएगा? +4। तो +1 से +2 घट रहा है, +1 से +2 क्या हो रहा है? +1 से +2 घट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो -2 से +1 से +1 से +2 बढ़ रहा है, और -2 से +4 बढ़ रहा है, मतलब कॉपर का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा। तो निकालो इस पूरे कंपाउंड का n फैक्टर। तो इसमें पहले कॉपर का देखो, +2 माइनस +1, कितने के संख्या में कॉपर है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सल्फर का आप देख लो, सल्फर से निपट लो, +4 माइनस और फिर -2, कितने के संख्या में सल्फर है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और हमेशा मॉड लगा दिया करो। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत, ये देखो 2 - 2, ये 1 घट जाएगा, तो 1 × 2 2, और ये प्लस, ये कितना हो जाएगा? माइनस +6 × 1, तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो जब भी रिएक्शन में 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए या 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, तो इस तरीके से आपको लगाना है, मतलब जोड़ देना है। तो 2 एलिमेंट का बढ़े तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और 2 एलिमेंट का घटे तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एलिमेंट का बढ़ेगा तब भी निकाल सकते हो या घटेगा, और 2 एलिमेंट का बढ़े या 3 एलिमेंट का बढ़े तब भी निकाल सकते हो। अब हम लोग आते हैं वो कौन सा इससे स्टैंडर्ड कंपाउंड है जिसका n फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मतलब ऐसा कंपाउंड का n फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ कि उसको तुमको याद रखना है। अगर उस कंपाउंड का n फैक्टर सवाल में नहीं देता है, चाहे रिएक्शन उसका नहीं देता है, तब भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन बाकी सब अभी मैं जितना बताया हूँ, इस सब क्वेश्चन सवाल में दिए रहेंगे, लेकिन सब रिएक्शन सवाल में दिए रहेंगे। रिएक्शन सब सवाल में दिए रहेंगे तो वहाँ से n फैक्टर निकाल लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसका n फैक्टर आपको सवाल में नहीं देगा, मतलब उसका रिएक्शन नहीं देगा, तो फिर आपको दिमाग से रखना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जरा देखो, अब तक मैंने जितना भी n फैक्टर निकालना मैं सिखाया हूँ हाफ रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का, वो सब रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन थे। वो क्वेश्चंस में आपको रिएक्शन दिया रहेगा, देखकर निकालना होता है n फैक्टर। लेकिन मैं कुछ ऐसे रिएक्शंस बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे कंपाउंड का n फैक्टर बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ जो सवाल में नहीं दिए रहेंगे, आपको याद करना है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा, n फैक्टर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको क्या करना है? मेमोराइज करना है। क्या करना है जी? मेमोराइज्ड। ये आपको इसको याद कर लेना है, मेमोराइज। ठीक है, इसको याद कर लेना है। तो अब ये आपको सवाल में नहीं दिए रहेंगे, ये सब आपको याद करना है। देखो, लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA। तो सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है A में KMnO4। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है? तो KMnO4 जहाँ पर दिखेगा तुम समझ जाना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखो, KMnO4 का हम लोग रिएक्शन देखेंगे 3 मीडियम में, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और एक न्यूट्रल मीडियम में। कोई सा भी रिडॉक्स रिएक्शन वो एक मीडियम में होता है, या तो एसिडिक मीडियम होगा, नहीं तो बेसिक मीडियम में, नहीं तो न्यूट्रल मीडियम में। लेकिन 2 मीडियम फेमस है, एसिडिक और बेसिक, और सबसे ज़्यादा जो होता है रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। ये सब आप पढ़े हो 11th क्लास में। अब जरा देखो ध्यान से, KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट होता है किसमें? MnO में। किस में कन्वर्ट होता है? MnO में। अब बताओ, निकालो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। सबको पता है कि पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है? +1, और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? -2। तो Mn का नहीं निकल जाएगा जी, निकालोगे तो -8
+7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? Mn का +7। तो इस KMnO4 में कितना चार्ज होता है? Mn का +7। अब यहाँ पर निकालो, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो Mn पर कितना चार्ज हो जाएगा? +2। तो जब भी KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो इसका प्रोडक्ट हमेशा बनेगा Mn+2 आयन। किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2। देख लो, MnO कंपाउंड बनाया है, लेकिन इस MnO में देखो Mn पर चार्ज कितना है? +2। कोई सा भी कंपाउंड हो, अगर एसिडिक मीडियम में KMnO4 इधर प्रोडक्ट बनाएगा तो उसमें Mn का चार्ज हमेशा कितना होगा? +2। याद रखना। तो क्या याद रखोगे? KMnO4 कन्वर्ट होता है किस में? Mn+2 में। किस में? Mn+2 में। अब निकालो इसका N फैक्टर। क्या हो जाएगा N फैक्टर? +2 और +7 कितना हो जाएगा? N यहाँ पर ये लगा दो, फाइनल माइनस इनिशियल कितना? 5। तो याद रखना एसिडिक मीडियम में KMnO4 का N फैक्टर कितना होता है? 5। इधर देखो KMnO4 का कितना होता है? +7 और इधर K2MnO4, तो इसमें कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ये KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम पर मैग्नेट और K2MnO4 का मतलब होता है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। एक होता है देखो MnO4-1, ये पर मैग्नेट है, और एक होता है MnO4-2, इसको बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो ये पोटेशियम मैग्नेट है और ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। इसमें देखो इसका N फैक्टर निकालते हैं, बताओ ये कितना हो जाएगा आपका? +6। तो +7 से +6 बेसिक मीडियम में जा रहा है। तो जब भी KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो हमेशा Mn किस फॉर्म में होगा? +6। तो इसको बंद कर दो, KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? Mn+6। तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा? बताओ। +6 फाइनल और -+7 कितना हो जाएगा? 1। तो याद रखना N फैक्टर KMnO4 का बेसिक मीडियम में कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। इधर आ जाओ, न्यूट्रल मीडियम में देखते हैं KMnO4 जब रिएक्ट करेगा तो MnO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, MnO2 में, और इसमें तो +7 हो जाएगा और MnO2 में कितना होगा? ऑक्सीजन का -2। तो निकालना देखना Mn पर कितना चार्ज आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो KMnO4 जब भी रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? Mn+4। इसको बंद कर दो, ये याद रखना Mn+4। दरअसल ये कंपाउंड के फॉर्म में है। तो जब भी KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट करेगा तो हमेशा प्रोडक्ट में क्या बनेगा? Mn बनेगा, लेकिन +4 में आएगा। किस में आएगा? +4। जब एसिडिक मीडियम में रहेगा तो +2 में, जब बेसिक मीडियम में रहेगा तो +6 में, और जब न्यूट्रल मीडियम में आएगा तो +4 में। तो बताओ इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा? तो 4 - 7 × 1 के संख्या में है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तो याद रखना ये सवाल में देने वाला नहीं है। जब भी बोलेगा KMnO4 का N फैक्टर बताइए एसिडिक मीडियम में, तो खटाक से ये रिएक्शन लिख देना, और नहीं तो डायरेक्ट बोल देना N फैक्टर कितना? 5। ठीक है, रिएक्शन याद रहेगा तब भी निकाल सकते हो, याद कर लो। बेसिक मीडियम में कितना? 1, और न्यूट्रल मीडियम में कितना हो जाएगा? 3। तो इसको याद रखना है, इसको नोट कर लो। तो देखो, पहला मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिया जिसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट का, ठीक है, 3 मीडियम में। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको एकदम याद रखना है। देखो K2Cr2O7 हमेशा एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, बेसिक में नहीं करेगा, न्यूट्रल में नहीं करेगा, ये कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तीनों मीडियम में सिर्फ KMnO4 करता है, लेकिन K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। तो बताओ ये क्या प्रोडक्ट देगा? Cr+3, मतलब क्रोमियम आयन में कन्वर्ट होगा, उस पर चार्ज कितना होगा? +3। हमेशा K2Cr2O7 हमेशा एसिडिक मीडियम में Cr+3 चार्ज देता है प्रोडक्ट। तो निकाल दो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा? देख लो ध्यान से, यहाँ पर पोटेशियम पर कितना होता है? +1 चार्ज होता है × 2, क्रोमियम X मान लो 2x हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? -2 × 7 = 0। तो कितना हो जाएगा बताओ? सॉल्व करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? +6। तो +6 आ जाएगा। तो +6 से +3 चेंज हो रहा है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 - 6 और × 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा n फैक्टर। याद रखना पोटेशियम डाइक्रोमेट का
एन फैक्टर हमेशा कितना होता है एसिडिक मीडियम में 6, बेसिक में न्यूट्रल में ये रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ एसिडिक में। अच्छा, इसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों पड़ गया है? इससे पहले KMnO4 का मैं बताना भूल गया हूँ, देख लो। +6 से क्या हो रहा है? +3 रिडक्शन हो रहा है। तो जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है +6 से +3, इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वही तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे पहले KMnO4 में देखना सबका रिडक्शन हो रहा है, एसिडिक में भी, बेसिक में भी और न्यूट्रल में भी सबका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो H2O2 सबको पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका नाम है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। कितना होता है? -1, याद है सबको। और हाइड्रोजन कितना होता है? +1। और ये H2O है, तो H2O में तो -2 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है? +1। तो हाइड्रोजन तो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन चेंज कर रहा है। -1 से कहाँ जा रहा है? -2। तो -1 से -2, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना जी। -2 छोटा नंबर है और -1 बड़ा नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो हो रहा है रिडक्शन। और जिसका होता है रिडक्शन वो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए इसका नाम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ गया है। अब निकालो इसका एन फैक्टर, चेंज निकालो। -2 फाइनल, माइनस इनिशियल, ठीक है, माइनस इनिशियल, माइनस दे देना है। अब इसका चार्ज -1 है, कितने के संख्या में है? 2 के संख्या में है, तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा एन फैक्टर। ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा है जिसका एन फैक्टर आपको याद होना चाहिए। वो सवाल में देगा नहीं, दे देगा तो अच्छा बात है, नहीं देगा तो आपको याद होना चाहिए। बाकी जितना मैं कराया उससे पहले वो सब रिएक्शन आपको दे देगा, रिएक्शन देख के एन फैक्टर निकाल सकते हो। इसको नोट कर लें। अब देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको याद करना है वो 3 था, मैं आपको बता दिया। अब स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट जिसको याद करना है वो 3 है। इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो इससे पहले भी बताए थे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, बिल्कुल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, दोनों नेचर होता है। अब वो क्वेश्चंस में डिसाइड हो जाते हैं। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसके बगल में कोई रिड्यूसिंग एजेंट देगा तो ये अपने आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा जब इसके बगल में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे, ठीक है। इसके पास दोनों नेचर होता है। अब देखो फर्क दोनों में क्या होता है कि प्रोडक्ट अलग अलग बनाता है। H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो उसमें प्रोडक्ट बनाता था H2O। क्या बनाता था? H2O। अब जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? O2। क्या बनाएगा? O2। और ऑक्सीजन -1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 0 -1। कितने के संख्या में है? 2, तो एन फैक्टर 2। तो जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? H2O। और एन फैक्टर उसमें देखना 2 आया था। और जब H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? O2। एन फैक्टर तब भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो एन फैक्टर दोनों में सेम होता है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे तब भी 2 और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे तब भी 2 एन फैक्टर होगा। बस प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसमें देखो I पे -1 होता है, K पे +1 होता है, K पे पोटेशियम पे +1 होता है, I पे -1 और ये 0, ठीक है। तो बताओ -1 से कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ। तो -1 से 0, तो बताओ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखो -1 से कहाँ गया है? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना जी, -1 से 0 बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसका एन फैक्टर निकालो, 0 -1, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एन फैक्टर 1। तुम इसका भी निकाल सकते हो एन फैक्टर, देखो यहाँ से ऐसे कर दो तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? फाइनल -1 और -0 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। लेकिन हम लोग को इसका निकालना था तो बस यहाँ से ऐसे देखना है, इसका निकालना है तो ऐसे देखना है, और इसका निकालना है तो ऐसे देखना है। तो -1 -0 हो गया और 2 की संख्या में तो 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। तो Ki का एन फैक्टर कितना होता है? 1, याद रखना इसका। अब देखो सोडियम थायोसल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, Na2H2O3। तो Na2H2O3 को तुम ब्रेक करोगे तो H2O3 ये हो जाता है आयन, H2O3 -2, इसी को बोलते हैं थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं? थायोसल्फेट।
तो सोडियम थायोसल्फेट एक आपका कंपाउंड है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है मार्केट में, जो इसका नाम है मार्केट में कॉमन नेम, इसको बोलते हैं हाइपो। क्या बोलते हैं? हाइपो। जब भी हाइपो बोलेंगे तो याद करना सोडियम थायोसल्फेट। और ये हाइपो क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, Na2H2O3, मतलब हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट को ही बोलते हैं हाइपो। फ़र्क ये होता है कि उसको पानी में घोल दिया जाता है। तो हाइपो जब भी बोलेंगे तुम समझ जाना सोडियम थायोसल्फेट ही है, थोड़ा पानी मिला दिया गया बस। अब ये सोडियम थायोसल्फेट कन्वर्ट हो रहा है इस कंपाउंड में, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, सोडियम का कितना होता है? +1। सल्फर का निकालोगे तो +2.5 आएगा। तो +2.5 यहाँ पर सल्फर का आएगा और यहाँ पर सल्फर का +2 आएगा। निकाल दो इसका एन फैक्टर, कितना हो जाएगा एन फैक्टर फाइनल? +2.5 माइनस इनिशियल। और कितने के संख्या में? 2 के संख्या में है। सोडियम में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सोडियम +1 यहाँ पर भी +1, ऑक्सीजन -2 यहाँ पर भी -2, ऑक्सीजन -2 यहाँ पर भी। सिर्फ किसका चेंज कर रहा है? सल्फर का। तो क्या हो जाएगा एन फैक्टर बताओ? 2.5 में से 2 घट जाएगा, 0.5 × 2 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो थायोसल्फेट का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। कब? जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तब। क्या इस कंपाउंड का निकाल सकते हो एन फैक्टर? तो बिल्कुल +2.5 में से 2 घटा देना। इसका भी एन फैक्टर यहाँ पर देखो, निकाल लो इसका। +2.5 में से सॉरी फाइनल कर दो 2 - 2.5 और इनटू इसका निकाल रहा हूँ जी, इस कंपाउंड का। तो इसमें सल्फर कितना है? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इसमें निकालोगे तो 2 - 2.5 और इस कंपाउंड में सल्फर कितना है? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सब स्टैंडर्ड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका एन फैक्टर याद रखना। आज मैं जो बताया हूँ उसका ये समराइज में करता हूँ। एन फैक्टर मैं निकालना सिखाया हूँ हाफ रिएक्शन का, या तो ऑक्सीडेशन हाफ और नहीं तो रिडक्शन हाफ। उसमें मैं उस रिएक्शन का बताया हूँ एन फैक्टर जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, नहीं तो रिडक्शन। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल थे जिसमें एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था और नहीं तो रिडक्शन। उस केस में दोनों का निकाल कर जोड़ दो। फिर उसके बाद से मैं बताया हूँ इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जिसका एन फैक्टर आपको हमेशा याद रखना है। ये सवाल में नहीं देता है, अगर दे देगा तो अच्छा बात है। अब बाकी जितने भी मैं क्वेश्चन इससे पहले कराया हूँ उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं। वो सवाल में डिट्टो रिएक्शन दे देगा और रिएक्शन देखकर तुमको एन फैक्टर निकालना होगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फुल रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे निकालेंगे एन फैक्टर। ओके, थैंक यू।